हेलो दोस्तों, आपका हमारे HD इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके लिए एक वो बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल्स लेकर के आए हैं। और आर्टिकल्स है छोटी चीज़, लेकिन उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और आर्टिकल्स जिसको हम कहते हैं वो अंग्रेजी में सिर्फ 3 ही होते हैं। बच्चे जानते हैं आर्टिकल्स सिर्फ अंग्रेजी में कितने होते हैं? 3 होते हैं। आर्टिकल्स होते हैं बेटा ए, एन और द। ये अंग्रेजी में 3 वर्ड आर्टिकल्स कहलाते हैं। ये आर्टिकल्स हैं। इसमें से ये जो आर्टिकल्स हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स यहाँ लिख सकते हैं, आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं। 3 सेट हैं, 3 में से ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट आर्टिकल्स, नंबर 2 डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट और डेफिनिट। जैसा कि इंडेफिनिट लिखा, इंडेफिनिट मीन्स होता है, पहले हमें यह समझना है, इनके अर्थ को समझना, जो वर्ड लिखे सामने इनके अर्थ को समझना है। आर्टिकल्स जो शब्द है, आर्टिकल्स को और इंडेफिनिट और डेफिनिट इनके अर्थ पहले समझेंगे। इंडेफिनिट का मतलब होता है, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है बेटा? अनिश्चित। ठीक इसका अपोजिट वर्ड है डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब निश्चित। इसका मतलब यह अनिश्चित आर्टिकल्स है और यह निश्चित आर्टिकल्स है। इसको जब हम अनिश्चित कहते हैं तो इसको आर्टिकल्स नहीं कहेंगे, इसका भी कोई ना कोई वर्ड होगा, कोई अर्थ होगा। आर्टिकल्स को, जो आर्टिकल शब्द है, आर्टिकल्स को पूर्व पद कहते हैं। पूर्व पद बहुत अच्छे समझना है। पूर्व पद, आर्टिकल मीन्स क्या होता है? पूर्व पद। पूर्व का अर्थ क्या होता है? पूर्व का मतलब होता है पहले, और पद मीन्स होता है शब्द। पद का अर्थ क्या होता है? शब्द। अर्थात इस आर्टिकल्स को हम पहले का शब्द कह सकते हैं। पहले का शब्द क्यों कहते हैं? क्योंकि हमेशा इसको ध्यान रखना है, जो आर्टिकल्स हैं इनका यूज कहाँ पर करते हैं, इस शब्द से हमें पकड़ना है। इसको कहते हैं पहले का शब्द या पूर्व शब्द। आर्टिकल्स हमेशा नाउन के आगे आता है। कहाँ आता है? नाउन के आगे। हमेशा ये ध्यान रखना है, आर्टिकल्स का प्रयोग चाहे ए हो या एन हो या द हो, तीनों का प्रयोग हम हमेशा नाउन के आगे करेंगे। अब समझना ये है कि इसको हम किस किस प्रकार से यूज करते हैं। ठीक है, किस किस प्रकार से यूज करते हैं। नाउन सबको पता है, नाउन मीन्स होता है संज्ञा। संज्ञा इज दैट वर्ड व्हिच इज कॉल्स पर्सन, प्लेस और थिंग। जिसको हम पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नाम से पुकारते हैं या कहते हैं, वो सब संज्ञा है। इस दुनिया में जो भी वस्तु हमको दिखाई पड़ती है वो सब नाउन है। चाहे वो बुक हो, चाहे टेबल हो, चाहे हाउस हो, चाहे बॉय हो, चाहे लखनऊ हो, दिल्ली हो, कुछ भी हो। ओके, अब पढ़ना यह है कि इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। पढ़ना है यूज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का यूज, यूज मीन्स प्रयोग। हमें ये जानना है कि ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल है और जो डेफिनिट आर्टिकल है, इसमें 2 प्रकार के बताए गए हैं। तो 2 प्रकार में इसको अलग अलग भी करना है। अर्थात ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल है ये ए है और एन है, और जो डेफिनिट है वो द है। ओके, ए है और एन है
और ये द है। इसलिए इसको इंडेफिनिट की श्रेणी में रखा क्यों गया, हमें यह जानना है कि आखिर इसको इंडेफिनिट क्यों कहते हैं। क्योंकि यह इंडेफिनिट नाउन के साथ में आता है और यह डिफिनिट नाउन के साथ में आता है। डिफिनिट का मतलब निश्चित और इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। अनिश्चित नाउन के साथ में जिसको प्रयोग करते हैं वह इंडेफिनिट आर्टिकल्स है और जिसको निश्चित के साथ में प्रयोग करते हैं वह निश्चित। ओके, अब हमें जानना यह है कि कौन कौन से नाउन होते हैं जो निश्चित होते हैं, कौन कौन से अनिश्चित होते हैं। निश्चित और अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित नाउन कोई होते नहीं, बस उसको इसके यूज के आधार पर निश्चित और अनिश्चित किया जाए। देखना यह है, इसका यूज करना है। जैसे हमने ए और एन के प्रयोग के लिए लिख दिया एक सेंटेंस, जैसे लिखा हो आई सा ए बॉय, आई सा ए बॉय, आई सा ए बॉय। मैंने क्या देखा, एक लड़के को देखा। हमने कहा कि ये जो ए है, ये ए और एन क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स है। तो जब इंडेफिनिट आर्टिकल्स है, यहाँ पर कैसे पता है कि ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स है और इंडेफिनिट नाउन के साथ में यूज किया गया है। इसका अर्थ है आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। इसमें ये नहीं निश्चित है कि किस लड़के को देखा, मतलब एनी बॉय। इस बॉय का मतलब क्या है, एनी बॉय। मैंने किसी एक लड़के को देखा, मैंने किसी एक लड़के को देखा और he reads a book, वह बुक पढ़ता है। बुक मतलब पुस्तक पढ़ता है। तो रीड्स यहाँ पर क्या है, वर्ब है और ये जो नाउन है, नाउन के आगे क्या लिखा है, ए लिखा है। ये क्या है, आर्टिकल्स है जो इंडेफिनिट है। अर्थात मैंने वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है मतलब वह पुस्तक पढ़ता है। इसमें ये निश्चित नहीं है कि वह कौन सी पुस्तक पढ़ता है, मतलब ये है कि वो एनी बॉय, एनी बुक, कोई पुस्तक पढ़ता है या कोई लड़के को देखा, इसलिए इसको हम इंडेफिनिट कहते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अब इसको देखना है, ये जो आयन है, ए का यूज तो हो गया, आयन क्या है, इसको यहां से हटा देते हैं और I have an apple, I have an apple। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये एप्पल नाउन है और इसके आगे क्या लिखा है, एन लिखा है। एन क्या है, आर्टिकल्स है। अब हमें दूसरे कॉन्सेप्ट पर ये जानना है कि जो ए और एन है, ए और एन है, इसका प्रयोग ये हो गया कि हमने किसी निश्चित या अनिश्चित लड़के को देखा। अनिश्चित लड़के को यहाँ बताया गया एनी बॉय, किसी को देखा, कोई निश्चित नहीं। दूसरा ये है कि इसका जो यूज है वो आगे जो नाउन दिया गया, बात को हमें ध्यान से समझना, जो आगे जो नाउन दिया गया है, नाउन में जो पहला जो फर्स्ट लेटर है उस लेटर को देखकर भी करते हैं, लेटर को देखकर करते हैं। तो यहाँ पर ए लिखा है, इंग्लिश में ए ई आई ओ यू, ये जो 5 लेटर हैं ये क्या हैं, ये वोवेल्स हैं, स्वर हैं। स्वर के साथ में साधारणतः हम लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लास में कि जहाँ पर स्वर लिखा होता है वहाँ पर उसके साथ में हम एन लगा देते हैं, और जहाँ पर व्यंजन शब्द आता है, वी आता है, जैसे ये यहाँ पर ए लगा हुआ है, एप्पल लिखा है तो एन लिखा है। अब आज आपको हम एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जिसको आप ए और एन के यूज को कभी भी भूल नहीं सकते हैं। और रहस्य क्या है, हमें बेटा ध्यान ये रखना है कि यूज चाहे ए का हो या वी का हो या स्वर हो चाहे व्यंजन हो, इसका मतलब यह है कि चाहे हम स्वर का प्रयोग करें या व्यंजन का प्रयोग करें। स्वर व्यंजन से मेरा मतलब तो होता है, लेकिन स्वर व्यंजन से उतना मतलब नहीं जितना कॉन्सेप्ट कहता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे मैंने लिख दिया ही
हैज बीन रीडिंग a book for an hour. For an hour. यहाँ पर हमने an का प्रयोग कहाँ किया है? जहाँ आवर लिखा है। आवर क्या? आवर मतलब समय, घंटा। इसके आगे हमने क्या लिख दिया? an hour। इसी प्रकार से यह जो शब्द है, ये जो लेटर है, इसमें H लिखा हुआ है। H क्या है? व्यंजन है। व्यंजन है तब भी इसके आगे एन लिखा है। अब बस यही कंसेप्ट में समझना है कि जैसे हम लिख देते हैं एन आवर, एन ऑनेस्ट, एन एयर, एन आवर। H लिखा हुआ है, फिर भी क्या लिखा है? एन, क्योंकि H साइलेंट है। इसको क्या पढ़ते हैं? आवर। क्या पढ़ते हैं? आवर। इसको क्या पढ़ते हैं? एयर। इसको क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। तो जब इनके शुरुआत के जो लेटर हैं H को पढ़ते ही नहीं हैं, इसका उच्चारण हम स्वर से करते हैं, तो स्वर के अनुसार हम एन का प्रयोग करेंगे। सबके आगे एन लगाएंगे बेटा, ये ध्यान में रखना है। कहने का आशय यह है, यहाँ पर यह सिद्ध हो रहा है कि हमें ए और एन का जो प्रयोग है वो शब्द के लिखने के आधार पर नहीं है। ए और एन का प्रयोग जो होता है वो शब्द के उच्चारण के आधार पर होता है, वोवेल्स के आधार पर होता है। अब इसके बाद में हमें ए को देखना है। इसका ठीक विपरीत, जैसे हम ए का प्रयोग करते हैं तो जैसे कुछ शब्द लिखे होते हैं, जैसे एन यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी। ये यू क्या है? स्वर है। इसको लिखते हैं ऐसे, यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी, ये या क्या है? छोटा बड़ा में क्या है? ये व्यंजन है। इसलिए इसको हम इसके आगे क्या लिखते हैं? एन। एन नहीं, ए लिखते हैं। एन तो गलत हो जाएगा। ए यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये क्या है? ये व्यंजन है। व्यंजन के साथ में हम क्या करेंगे? व्यंजन वाले शब्द का प्रयोग करेंगे। ओके, इस प्रकार से बहुत से वर्ड हैं जिसको हम लिखते हैं व्यंजन से और उसका प्रयोग करते हैं, उसके साथ में स्वर वाले शब्द अर्थात एन का प्रयोग करते हैं। अब हमें देखना है जो निश्चित आर्टिकल है द, उसका प्रयोग कहाँ करते हैं। निश्चित आर्टिकल का प्रयोग, इसको हम डिफिनिट कहते थे, ये लिखा हुआ था डिफिनिट, मतलब निश्चित आर्टिकल है। निश्चित आर्टिकल का प्रयोग कुछ निश्चित नाउन के साथ में करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया आई सा, अगर हम आई सा ए बॉय लिखते हैं तो कहते हैं मैंने एक लड़के को देखा, और उन्हें बताना यह है आई सा द बॉय। इस बॉय के साथ में द लगा दिया गया। पहले सेंटेंस लिखा था आई सा ए बॉय, अब उसी की जगह पर हमने लिख दिया आई सा द बॉय। इसका अर्थ क्या है? इसका मीनिंग क्या है? आई सा द बॉय, इस नाउन को यहाँ पर बेटा निश्चित माना गया है। मैंने उसी लड़के को देखा, उसी लड़के को। इस पूरे सेंटेंस का अर्थ क्या होगा? मैंने उसी लड़के को देखा, क्योंकि ये जो दा होता है ये देश या दैट का ये स्ट्रांग फॉर्म है। इसको अच्छे से लिख लेना है, स्ट्रांग फॉर्म। ये स्ट्रांग फॉर्म है और इसका जो वीक पॉइंट है, जो वीक फॉर्म है वो दा है। ये क्या है? वीक फॉर्म है। ये कमजोर अवस्था है। इसके अर्थ के साथ बोला जाता है मैंने उसी लड़के को देखा जो कल मिला था। ऐसे लिखते नहीं, मैंने उसी लड़के को देखा, आई सा द बॉय हु मेट मी यस्टरडे, जो कल मिला था। इस प्रकार से लिखते हैं। और दा का प्रयोग कहाँ करते हैं? दा का प्रयोग कुछ यूनिक चीजों के साथ में करते हैं, जैसे द सन, द मून, द ताजमहल,
द रेडफोर्ड। ये कुछ यूनिक चीजें हैं, जो विशेष चीजें हैं इस यूनिवर्स में, उनके साथ में हम द का प्रयोग करेंगे। और बहुत से यूज हैं, ये कुछ विशेष यूज हैं, इनको ध्यान से नोट कर लेना है और इसको आगे बढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए। इसका पार्ट नंबर 2 आगे फिर अपलोड कर दिया जाएगा। और तब तक के लिए नमस्कार। और इसके पहले ध्यान ये देना है कि हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उन लोगों तक इसको शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू।